तो सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास जो कि चाइल्ड एजुकेशन पर है, बच्चों की शिक्षा पर है। तो अभी तक हम जाने कि गर्भाधान से पहले से लेकर अभी बच्चा जब 5 साल तक हो जाता है, उसको कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, परोक्ष प्रत्यक्ष एजुकेशन शिक्षा दी जाती है और क्या क्या शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे पहले हम पढ़ रहे थे दो चीजें। बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए तो एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट और जो भी लोकल इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट है वो सिखाने की जरूरत है। वो हमने डिस्कशन किया क्यों। दूसरा था कुछ श्लोक मंत्र जो बेसिकली जो किसी चीज को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, वो रटवा देना चाहिए, मेमोराइज करा देना चाहिए। अर्थ तो आप थोड़ी बहुत बताएं, ना भी बताएं, बच्चा बड़ा होकर के जब वो मेमोराइज श्लोक उसको खुद उसकी अर्थ जान लेगा जब जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी होगी। जैसे धर्म क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, और ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छे मित्र कौन होते हैं, अच्छे फ्रेंड क्या है, बुरे फ्रेंड क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो श्लोक मंत्र आदि हैं, वो सब जितना हो सके उनको मेमोराइज करा देना चाहिए, जिससे कि आगे वो किसी गलत या गलत सोच वाले व्यक्ति की बातचीत से वो जल्दी इन्फ्लुएंस्ड ना हो। आगे जाकर कहीं भी स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस कहीं भी इन्फ्लुएंस ना हो। और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार है उसका भी उपदेश कर दें। और सोसाइटी में जो प्रिविलेंट जो चल रहा है, बहुत सारी ऐसी विचार, ऐसे थ्योरी, ऐसी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारे चीजें जो कि अपोजिट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के विरुद्ध है, लॉजिक के अपोजिट है, लॉ ऑफ नेचर के अपोजिट है, धर्म के अपोजिट है। ऐसे चीजों के बारे में भी बच्चों को जरूर बचपन से ही, 4-5 साल के एज से ही धीरे धीरे उनको एजुकेट किया जाए, जिससे आगे बढ़कर वो इस तरह के जो सुपरस्टिशियंस हैं, अंधविश्वास हैं या ब्लाइंड बिलीव है, उनमें कभी भी कैसी भी हालत में वो फंसे नहीं। ये स्टेटमेंट बहुत यूनिवर्सल है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, हेल्प मांगने के लिए, अलग अलग सिचुएशन में। पर उनमें ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी का उनके लाइफ में बुरा चल रहा है, पति पत्नी के रिलेशनशिप सही नहीं है, बच्चों के साथ रिश्ता सही नहीं है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो वो ऐसे जो भूत प्रेत जादू टोना घोस्ट स्पिरिट हुइच और ग्रह नक्षत्र, पचासों चीजों में फंसे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने से, कोई 5-5 10-10 साल से इन लोगों के चक्कर में है, पर तब भी वो इससे ना निकल पाते, ना इनसे ठीक हो पाते, और वो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुके रहते हैं। और उनकी जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, अंधविश्वास है, वो और बढ़ता जाता है, पर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता। अब प्रॉब्लम कभी फिक्स होंगे भी नहीं। और मजेदार बात है, वो सारे के सारे जितने मेरे पास कम से कम आए, हाईली एजुकेटेड हैं, अपने अपने, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। वो डॉक्टर किसी अपनी पत्नी की या पति की मेंटल प्रॉब्लम में, इंस्टेड ऑफ कि उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाए, वो पता नहीं भारत में आंध्र प्रदेश में किसी बाबा से जादू टोना करवा रहा है, कहाँ से कुछ शनि शांति करवा रहा है, करा रहा। कितने साल से, 4-4 5-5 6-6 साल से कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा है, पर तब भी वो वहीं चिपके हुए हैं। किसी तरह मेरे पास आते हैं तो फिर
जो भी मैं गाइड करना है करता हूँ, पता नहीं वो कितना मानते नहीं मानते, वो एक अलग चीज है। पर ये मैंने देखा, ज्यादातर लोग जो ऐसे लोग जो मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको समझाता हूँ इसमें कुछ नहीं रखा, आप दूसरे करिए, वो दोबारा आते नहीं है। क्योंकि वो मेंटली उसमें पूरी तरह अरेस्टेड है, वो डूबे पड़े हैं। वो एक्सट्रीमली उनका दिमाग मेंटली वो बिल्कुल वीक हो चुके हैं। ये क्यों होने के जाता है कि आपको लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता नहीं, कि आप इंस्टेड ऑफ कि उसकी सही चैनल से जा करके उसको फिक्स करें, आप ऐसे धूर्त, फ्रॉड, डिसेप्टिव, छली, कपटी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो पंडित, वो ज्योतिषी, वो वास्तु शास्त्री जो आपको उल्लू बना के खुद लाखों करोड़ों कमाता है, और आपकी जिंदगी का प्रॉब्लम हमेशा वैसा का वैसा रह जाता है। ऐसा नहीं सबका रह जाता है। अगर 100 लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास, उनमें 20-25 लोगों का ठीक हो जाता है। इसीलिए नहीं होता है कि ये जादू टोना ज्योतिषी शनि ग्रह शांति वास्तु दोष निवारण वगैरह करने से ठीक होता है, नहीं, नेचुरली ठीक होता है। अगर 100 लोग बीमार हो तो वो वैसे ही उसमें 25-30 लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे, बहुत छोटे मोटे वो करने से। अगर या किस लाइफ में जॉब चला गया, कुछ और हो गया, 100 लोगों की अगर प्रॉब्लम है तो टाइम के साथ 25-30 लोगों का ठीक हो जाता है। 50% का भी ठीक हो सकता है, 60% के भी। ये कोई इंसिडेंट है। तो जिनका ठीक हो गया, जिनका नहीं हुआ वो चले जाते हैं दूसरे के पास, जिनका हो गया वो नेचुरल प्रोमोटर बन जाते हैं ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए। तो अगर बचपन से बच्चे के को इस तरह के एजुकेट किया जाए कि ये सब चीजें गलत है, डिसेप्शन है, छल है, कपट है, अंधविश्वास है, तो बच्चा आगे जाकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंसे, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व ओरिएंटेड होगा, न कि इस तरह के ब्लाइंड बिलीफ में जाएगा, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास ना हो। गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् प्रेतहारे समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति। ये मनुस्मृति का श्लोक है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग। जो कंसेप्ट ऑफ घोस्ट, स्पिरिट, हुइच, जीन, इस तरह की जो चीजें, या हिंदी में जिसको कहते हैं भूत प्रेत बेताल, डायन चुड़ैल, इस तरह की चीज, और भी बहुत सारे शब्द यूज होते हैं, आत्मा, बुरी आत्मा, ये सारे के सारे इवन जो वोकाबुलरी है, शब्द है, वो भी हिंदू शब्द या इंडियन वर्ड्स नहीं है। ये इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हैं। ये सारे अब्राहिमिक वर्ड्स हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम और उनके दूसरे सेक्ट में। सनातन धर्म के किसी भी एंगल से भूत प्रेत डायन चुड़ैल आदि का कोई कंसेप्ट नहीं है। दो कारण से। पहला, किसी भी एंशियन लिटरेचर में, प्राचीन धर्मशास्त्रों में, ऐसा धर्मशास्त्र जो 1200, 1500, 1800 साल पहले के हैं, ये टाइम ध्यान रखिए, 1500, 1800 मतलब 1500, 1800 सेंचुरी, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। मतलब जब इंडियन लोग विदेशी लोगों के कांटेक्ट में आने लगे, ग्रीक, क्रिश्चियन, इस्लामिक, इस्लाम तो 500 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, आज से 1500 1600 साल पहले। उससे पहले क्रिश्चियनिटी से पहले भी जो जो अरब, जो जो अब्राहिमिक कल्चर जहाँ से ओरिजिन हुआ, मिडिल ईस्ट,
उन एरियाओं के संबंध में कांटेक्ट में जब तक नहीं आए, उससे पहले के किसी भी हिंदू धर्म के लिटरेचर में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, रामायण महाभारत आदि तक में कोई भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, बुरी आत्मा का कोई रेफरेंस नहीं है। पहली चीज, हमारे यहाँ इसकी चर्चा नहीं। और जो चर्चाएं हमें मिलने लगी वो पुराणों में, और वो भी ऐसे पुराण जो बहुत लेटर, बाद में लिखे गए 8th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, 100,000 सेंचुरी में। मतलब आज से 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300 साल पहले। वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे बाद में डेवलप होने लगा। जब तंत्र डोमिनेट करने लगा तो धीरे धीरे इन सब चीजों का भी डोमिनेशन बढ़ने लगा। तो पहली चीज है कि हिंदू धर्म के व सनातन धर्म के शास्त्रों में भूत प्रेत की रेफरेंस नहीं मिलता। नंबर 2, लॉजिकली भी आप इस तरह के घोस्ट स्पिरिट, बैड, इल इविल स्पिरिट, हुईच, जीन, इन सब चीजों का, इसीलिए आज हिंदू, आज बिलीवर ऑफ सनातन धर्म मानना लॉजिकली गलत या इम्पॉसिबल हो है। जब तक आप कंप्रोमाइज मत करो अपने रिलीजन से, धर्म से, तब तक ये लॉजिकली भी गलत है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में व्यक्ति, जो मेन कंसेप्ट है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार फल भोगता है, और मरने के बाद उसका दूसरे शरीर में जन्म होता है। जब शरीर छूटा तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेता है। तो जब आत्मा ने जन्म ले लिया तो वो बैड स्पिरिट, गुड स्पिरिट, घोस्ट स्पिरिट आदि होने का चांस कहां बचा है? हुईच होने का। दूसरे को पुज्जेश जिसको कहते हैं कि इसके अंदर में बुरी आत्मा घुस गई है, वो पुज्जेशन का स्कोप कहां रहा? वो तो दूसरे शरीर को, वो तो जन्म ले चुका है। और जो कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद और पैदा होने तक कुछ ग्रेस पीरियड रहता है, वो उतने पीरियड में वो भूत प्रेत बना रहता है। इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। और जो ग्रेस पीरियड रहता है, अगर इसको हम जस्ट फॉर आर्गुमेंट मान भी लें, तो वो आत्मा स्टिल इन द प्रोसेस टू टेक ए न्यू बॉडी, एक नए शरीर को ग्रहण करने की प्रोसेस में होता है। जो प्रोसेस की चर्चा हमने वेदांत और दूसरे उपनिषद वगैरह में भी करते हैं कि शरीर से छूटने के बाद वो सूरज के, वो वायुमंडल में, मतलब एयर में, एयर के थ्रू, फिर सूरज की किरणों के थ्रू, और फिर कैसे वो ट्रांजिट करता है, करते करते फिर एक नए शरीर को धारण करता है। तब जब वो ट्रांजिशन में भी होता है तो भी वो खाली नहीं होता है। भूत प्रेत कौन होते हैं? जो खाली हैं, बेकार हैं, जॉबलेस आत्माएं घूमते रहते हैं। तो फिर ये आए कहां से? ये अब्राहमिक कल्चर का बेसिक कंसेप्ट है। जैसे सनातन धर्म के बेसिक कंसेप्ट में भूत प्रेत नहीं आते, क्या आते हैं? कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष। इसी तरह अब्राहमिक रिलीजन, मतलब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म में बेसिक कंसेप्ट में घोस्ट स्पिरिट आते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ नहीं मानते। जन्म मृत्यु का चक्र वहां सिस्टम नहीं है कि मरने के बाद नए जन्म मिलता है, फिर मरते नया जन्म मिलता है। एक ही जन्म होता है, इट्स ओनली वन बर्थ, एक ही लाइफ होती है। जब आप मरते हैं तो शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। फिर क्या?
उस आत्मा को वेट करना पड़ता है वहीं धरती पर। कब तक? डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन तक। तो जो डे ऑफ जजमेंट या प्रलय का दिन या कयामत का दिन होगा, उस दिन डिसाइड होता है। वो इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में गॉड, और जुडाइज्म में उनकी जो भी गॉड है, ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को नर्क भेजना है या स्वर्ग भेजना है, हेल भेजना है कि हेवन भेजना है। और भेजने के लिए उनके हर रिलीजन की अपनी अपनी पैरामीटर्स हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर, कि तुम जीसस को मानते हो या नहीं मानते हो एज ए सेवियर। अगर तुम जीसस को अपना भगवान मानते हो तो तुम स्वर्ग जाओगे। ये मैं बाइबल को कोट कर रहा हूं। और नहीं मानते हो, कितना भी अच्छा क्या काम किया है, तो यू हैव टू गो टू द हेल, क्योंकि आप सीनर हो, पापी हो। इस्लाम में आपको कुरान को एब्सोल्यूट ग्रंथ माना कि नहीं माना? कुरान के द्वारा बताया गया जो अल्लाह का फॉर्म है, उस अल्लाह को आप एब्सोल्यूट गॉड मानते हो कि नहीं मानते हो? मोहम्मद को लास्ट प्रोफेट मानते हो कि नहीं मानते हो? और कुरान के द्वारा लिखे गए बातों को तुम मानते हो और पालते हो कि नहीं पालते हो? उसके बेस पर डिसीजन लिया जाएगा कि तुम नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, जन्नत या जहन्नुम में जाओगे। इसी तरह जुडाइज्म में भी, जुडाइज्म बहुत छोटी सी रिलीजन बच गई, कुछ 100,000 है, तो वो तो ज्यादा आजकल इतना इम्पैक्ट नहीं है। अब कयामत कब आएगा? अब ये कभी आएगा, हर रिलीजन है वो भी फिक्स है कब आएगा। सपोज एक व्यक्ति 2000 साल पहले मरा, सपोज 1000 सेंचुरी में, 1021 सेंचुरी में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, और जो डे ऑफ जजमेंट आगे फिर 10,000 साल के बाद होगा, और 10,000 साल तक इन बिटवीन करोड़ों लोग मरते हैं। वो मरे हुए लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। इसीलिए अब्राहिमिक कल्चर में बॉडी को डिस्पोज नहीं किया जाता। हम हमारे हिंदुओं में हम कहते हैं बॉडी को डिस्पोज करो, जला दो, नष्ट कर दो, नहीं तो दुर्गंध होगा, फैलेगा। वो डिस्पोज नहीं करते, वो प्रिजर्व करते हैं। इसीलिए वो उसकी गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको रखते हैं, कबर बना के। और प्रॉब्लम क्या है उनकी रिलीजन में, कि आत्मा जब डे ऑफ जजमेंट होगा, कयामत का दिन, आत्मा अकेली नहीं जाती है, वो एम्बॉडीड होकर जाएगा, मतलब शरीर के साथ जाएगी, क्योंकि उसको वहां भोगना है। जो जन्नत और जहन्नुम की जो कंसेप्ट है, या हेवन और हेल की, ये बिल्कुल एक लग्जूरियस लाइफ भोगना है। उस लग्जूरियस लाइफ या बहुत सफरिंग वाला लाइफ जन्नत में, जहन्नुम में भोगना है। वो एम्बॉडीड शरीर के साथ जाएंगे। तो शरीर तो मर गया है, उसको दफना रखा है, पर जिस दिन कयामत का दिन होगा, ध्यान रखिए, कब्रिस्तानों में से आत्माएं, शरीर निकलेंगे, और शरीरों के साथ आत्माएं फिर जाएंगे। ये कंसेप्ट है बाइबल की, कुरान की और तोरा की। तब तक आत्माएं, शरीर तो जमीन के नीचे गड़ा गया है, वो जला नहीं सकते, जलाना पाप होगा। इसका मतलब है कि आप उसकी जो राइट है हेवन और हेल जाने का, आप छीन रहे हो, है ना। तो इसीलिए तो दुनिया के लाखों लाखों हेक्टर्स जमीन शरीर की
मतलब ये जो आपके ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको वेट करना है आगे कितने हजारों सालों तक। तो वो आत्मा क्या कर रही है? शरीर तो दफनाया गया है, आत्मा वहीं घूम रही है, कोई काम नहीं, जॉबलेस आत्मा। बात समझ में आती है? नथिंग टू डू, ना डॉर्मेंट स्टेज में है जैसे हमारे यहाँ होता है, या जन्म लेने की प्रोसेस में है, या जन्म ले चुका होता है। हमारी आत्मा तो बिजी है, या प्रोसेस में है, या जन्म ले चुका है। उसके पास टाइम कहाँ है कि आपको अगर परेशान करे, पुजेश करे, या आगे पीछे घूमे, डराए धमकाए, कुछ करे। पर अब्राहमिक कॉन्सेप्ट में आत्माएं खाली घूमती हैं मरने के बाद। इसीलिए उन्हीं को कहा जाता है घोस्ट, स्पिरिट। फिर जब वो किसी में पुजेश करते, ये पुजेशन भी एक बाइबल की थ्योरी है, कुरान की थ्योरी है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विच डॉक्टर्स होते हैं, पता है? डाइन और चुड़ैल जिसको लगता है, या जिसको पोजेशन किया है स्पिरिट ने, उसको छुड़ाने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं झाड़ फूंक करने वाला ओझा। और ध्यान रखिए, ये झाड़ फूंक करने वाले ओझा इंडिया में भी 90% मुसलमान होते हैं। 10%, क्योंकि ये बड़ा बिजनेस है तो धीरे धीरे हिंदू लोग भी उसमें आने लग गए हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अमेरिका के सैकड़ों सैकड़ों अमेरिकन बच्चे, खास करके जिनकी साउथ अमेरिकन बैकग्राउंड है, तो वो विच डॉक्टर की कोर्स करते हैं कहाँ? साउथ अमेरिका के कुछ देशों में यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है। घोस्ट, स्पिरिट, विच, विच, इन सब चीजों को, पोजेशन, इनको पढ़ना, इनकी नेचर, इनको फिक्स ठीक करने के लिए। तो वहां से वो पढ़ के डिग्री लेकर आते हैं, और न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, बॉस्टन में, लॉस एंजलिस में, हो सकता है ह्यूस्टन में, मैं तो ये 2-3 सिटियों में जानता हूं जहां उनके क्लिनिक्स होते हैं। है ना? वो उनकी प्रोफेशनल जॉब है। झाड़ फूंक जिसको कहते हैं, झाड़ फूंक करके आपके अंदर से पोजीशन को छुड़ाना। मतलब आप बीमार हो, ठीक नहीं हो रहे हो जी, अमुक भूत घुसा है, वो डाइन चुड़ैल जो भी है वो करते हैं। तो इट्स ए प्योरली अब्राहमिक कॉन्सेप्ट, जिसको इंडियन हिंदू धर्म ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया, और इसको आत्मसात मतलब डाइजेस्ट भी कर लिया। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना ज्यादा भूत प्रेत का खौफ नहीं है, मानते हैं, पर इंडियन लोग इसमें ज्यादा, हिंदुओं में ज्यादा भर गया। तो इट्स, आप हिंदुओं के लिए इट्स ए फॉरेन कॉन्सेप्ट। हाँ, तो पर ज्यादातर हिंदू फैमिली मानते हैं इसको। तो इट्स ए फ्रॉड, इसकी बिलियंस डॉलर की बिजनेस चलता है, भारत में भी चलता है, यूरोप में भी चलता है, अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी चलता है, अमेरिका में भी चलता है, अफ्रीका में भी चलता है। हाँ, जो देश जितना इलिटरेट है, अंडर डेवलप्ड है, वहां ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा चलते। जहां डेवलप्ड है, एजुकेटेड लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां ये चीजें कम चलती है। और मजेदार बात देखिए, भूत प्रेत वगैरह इवन भारत में भी और यहाँ अमेरिका में भी बड़े शहरों में नहीं मिलते हैं। क्यों? बड़े शहरों में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बहुत बहुत होते हैं, इसलिए उनको भूत प्रेत प्रॉब्लम नहीं करता। जैसे ही आप कम पढ़े लिखे होते हैं, छोटे शहर के होते हैं, आपको दुनिया की समझ कम होता है,
भारत में भी यही, आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु वगैरह पॉश कॉलोनी में भूत प्रेत नहीं मिलेंगे। जैसे ही स्लम में जाएंगे भूत प्रेत मिलने लग जाएंगे, और गांव छोटे शहर में खूब मिलने लगेंगे। बात समझ में आती? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरी है हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारे यहाँ भूत प्रेत शब्द तो है, हाँ, भूत प्रेत शब्द हमारे यहाँ है। अंग्रेजी से जब हमारे यहाँ घोस्ट स्पिरिट वगैरह आया, हमारे यहाँ कोई शब्द नहीं था, हमने ये जो पहले की भूत प्रेत शब्द है उसी को ही ट्रांसलेशन में यूज किया। तो भूत प्रेत किस अर्थ में यूज होते हैं आज भी? कोई भी, आप गीता पढ़ रहे हैं, आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, महाभारत रामायण कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको भूत मिलेंगे। क्या है अर्थ उसका? अर्थ पंच महाभूत, 5 बेसिक एलिमेंट्स, भूत प्राणी क्रिएचर। क्यों? जो भूत शब्द है वो ओरिजिन होता है भू रूट से, भू धातु। संस्कृत में भू धातु मतलब होना, टू बी, और उसमें एक सफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है त, जिसका अर्थ होता है जो हो चुका है, विच इज क्रिएटेड, विच इज मेड, उसको भूत कहते हैं। तो हम, आप, पेड़ पौधे, धरती आकाश, वायु, जल, पानी, आकाश, सागर, ये सब के सब क्या है? भूत हैं। क्यों? ये सब मेड हैं, बने हैं। जो भी बनता है वो भूत हैं। प्रेत क्या है? प्र उपसर्ग, प्रीफिक्स, ई धातु जाना, अगेन त प्रत्यय पास्ट टेंस, जो अच्छी तरह चला गया, मर गया, नष्ट हो गया, वो प्रेत है। जब कोई मर जाता है उसको कहते हैं प्रेत, जो पैदा होता है उसको कहते हैं भूत। इसीलिए जो हमारी लास्ट राइट होती है ना, अंत्येष्टि संस्कार, उसका एक अंत्येष्टि संस्कार की अंग्रेजी में अंत कहते हैं लास्ट, संस्कार मतलब राइट, लास्ट राइट। फ्यूनरल जिसको आप कहते हैं, क्रिमेशन या फ्यूनरल सर्विस, उसके लिए एक दूसरा शब्द हमारे यहाँ होता है प्रेत कर्म। कर्म मतलब एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए प्रेत, डेड पर्सन। मतलब एक व्यक्ति मर गया, उस मरने के बाद जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं, जैसे उसको जलाया जाता है, उसके लिए प्रेयर किया जाता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं फ्यूनरल या लास्ट राइट के रूप में, उनको प्रेत कर्म कहा जाता है। जो डेड बॉडी को कंधा देते हैं, वो लेते हैं ना, यहाँ तो कॉफिन होता है, हमारे यहाँ शव कहते हैं, डेड बॉडी को कहते हैं शव, है ना। और वो जो जो एक एक पर्टिकुलर बनाया जाता है, बांस की, बाम्बू लकड़ी से एक बेड टाइप का बनाया जाता है, जिसमें डेड बॉडी को लेटाया जाता है और उसको कंधे में रख करके लिया जाता है क्रिमेशन ग्राउंड तक, स्मशान भूमि तक। तो जो कंधे में जो कैरी करते हैं, मतलब यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ वो कॉफिन होता है, कैस्केट, उस कैस्केट को भी जो कैरी करते हैं, तो उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है प्रेतहार, अर्थात समवन हु इज कैरिंग ए प्रेत मीन डेड बॉडी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ? भूत और प्रेत के हिंदू पर्सपेक्टिव में देखना हो तो। अब देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। प्रेत इन संस्कृत डेड बॉडी। इन सपोर्ट ऑफ दिस कंटेंशन वी कोट मनु। अरे एक श्लोक है, गुरु प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन् प्रेतहारे समम तत्र दशरात्रेण शुध्यति। मनुस्मृति 5:65। आफ्टर हिज डेथ द pupil who helps in cremating his teacher's preta dead body is purified in 10 days together with other people who carry the preta, again preta the dead body, in the crematorium or cremation ground। तो यहाँ प्रेत शब्द आया,
गुरु के लिए आया, है ना। तो गुरुकुल के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन है कि गुरु की जब डेथ हो जाती है, उनकी शिष्य उसको कैरी करते हैं, अपने गुरु की प्रेत को, डेड बॉडी को। और अगर माँ बाप की डेथ हो गया तो बच्चे कैरी करते हैं। और 10 दिन तक, आज भी हिंदू धर्म में ये है ना, 10 दिन की जो ग्रीफ पीरियड, शोक काल। पर हमारे यहाँ शोक काल तो है, इसके लिए और एक शब्द होता है अशौच पीरियड काल, मतलब द टाइम, द इम्प्यूरिटी पीरियड। इम्प्यूरिटी मतलब आप प्योर नहीं है, आप क्लीन नहीं है। तो जिसके घर में किसी की डेथ हुई, जिसके घर में उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो 10 दिन तक ग्रीफ भी पीरियड भी और इम्प्योर पीरियड भी, अर्थात आप किसी को टच नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपको टच नहीं कर सकता। ये इम्प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? अशौच। क्योंकि पहले जमाने में हॉस्पिटल तो होते नहीं थे, सारे लोग कहाँ मरते थे? घर में ही मरते थे। बीमार पड़े, अब कोई व्यक्ति मरता है तो बीमार पड़ता है, महीनों, हफ्तों, सालों, एक दिन, 2 दिन, जो भी हो, मरने नेचुरल डेथ, बिना एक्सीडेंट के जो भी नेचुरल डेथ या बीमारी के थ्रू डेथ है, उसमें तो टाइम तो लगता है। तो घर में मरता है। तो जिस घर में डेथ होता है, वो जो अभी तक वहां बीमारी से वो जूझ रहा था, या डेथ के बाद जो बॉडी वहां जितनी देर तक रहा, उससे वो घर, उसके एटमॉस्फेयर, वहां के रहने वाले लोगों को जरूर इन्फ्लुएंस्ड हुआ होगा। इसीलिए 10 दिन की एक पीरियड होता है कि वो 10 दिन तक आप किसी को टच नहीं करेंगे, किसी की कोई आपको टच नहीं करेगा। तो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता था, पर जब से कोविड हुआ अब लोगों को समझ में आने लगा है कि कोविड में हमने क्या 14 दिन की, है ना, वो जो क्या कहते हैं, क्वारंटीन, या क्वारंटीन, ये जो क्वारंटीन पीरियड है, अब आपको समझ में आया। मतलब डेथ के बाद जिसके घर में एक किसी का डेथ हुआ है, वो 10 दिन की क्वारंटीन में रहता था। वो घर के अंदर नहीं रहता था, वो बाहर भी जा सकता है, बस एक ही बाकी लोगों से थोड़ी दूरी रखता है। आज भी गांव वगैरह में होता है। वो 10 दिन तक जमीन पर सोएंगे, जमीन पर ना सोएंगे। उनका खाना बहुत प्योर, बिना मसाले, बिना तेल यूज किए, बिना छौंक किए खाना खाएंगे। तो ये सब बहुत एक तरह के प्यूरिफिकेटरी सिस्टम, प्यूरिफाई करने का एक प्रोसीजर होता है 10 दिन तक। फिर 10वें दिन फिर आपकी बाल कटवाया जाता है, नाखून कटवाया जाता है, पुराने कपड़े आपको फेंकना होता है, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। फिर आपके घर में जो भी शुभ पूजा, हवन वगैरह होता है, तो आपकी शुद्धि, वो एक तरह की उस दिन आपकी शुद्धि होती है। शुद्धि समझते हैं ना, प्यूरिफिकेशन आपकी होती है। ये श्लोक भी कह रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ये मनुस्मृति का श्लोक है ना। ये श्लोक यहाँ है, दशरात्रेण शुद्ध्यति। 10वें दिन शुद्ध होता है व्यक्ति। किस, कौन कौन? जिन्होंने भी डेड बॉडी को कैरी किया या डेड बॉडी के साथ टाइम बिताया, उन सबको। तो यहाँ प्रेत शब्द का यूज हुआ। प्रेत मतलब जिसकी डेथ हो गई। तो जब गुरु का प्राणांत, तो चले मैं हिंदी वाला देखता हूं। जब गुरु का प्राणांत हो, तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है, तो डेड बॉडी को प्रेत कहा, उसका दाह करने वाला शिष्य प्रेतहार मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। तो अगर माँ बाप की डेथ हुई तो उनके बच्चे, और गुरु की डेथ हुई तो शिष्य। एक चीज जो आजकल आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो समझ में आता है कि माँ बाप की डेथ हो तो उनके जो बच्चे हैं, वो उनको सारी रिचुअल्स करना होता है, उनको
वो जो तपस्या या जो भी शुद्धि की जो प्रोसेस से उसके थ्रू गुजरना होता है, और अब करना होता है, ये तो चलो नेचुरल समझ में आता है। पर गुरु शिष्य, क्योंकि ये प्राचीन का इंडिया की प्राचीन सनातन धर्म की एक एक यूनिक नेचर था। वो क्या था कि जो गुरु लोग होते थे, पढ़ाने वाले टीचर होते थे, गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल हैबिटेट से, ह्यूमन हैबिटेट से, मनुष्यों की गांव शहर से दूर जंगल में होता था। और वहां बच्चा मिनिमम 12 से 14 साल तक वहां रह करके पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ वहीं करता था। तो वो शिष्य और गुरु के बीच में वही संबंध होता था जो एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के साथ संबंध होता है। जो बच्चे मैरिज करके घर गृहस्थी में जाते हैं विवाह करके, वो तो वापस अपना गांव शहर आ गए, बिकम द पार्ट ऑफ द फैमिली, अपने परिवार का सदस्य बन गए। तो अपनी माँ बाप की कृत्य करते हैं। जिन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये जो स्टूडेंट लाइफ या ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद शादी नहीं करनी, घर गृहस्थी नहीं बसानी, तो वो गुरुकुल में रहते या अपना जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या जो भी करते, तो उनके लिए गार्डियन होंगे वो गुरु ही कहलाएंगे। जैसे आप लोग सर्टिफिकेट या कहीं नाम लिखाते हैं ना, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। पहले जमाने में दो ट्रेडिशन थी। क्या? या तो आप लिखोगे पेरेंट्स नेम, और अगर आप फैमिली पर्सन नहीं है तो आप क्या लिखाएंगे? गुरु नेम। मैं सो एंड सो अमुक का शिष्य, अपने गुरु का नाम लिखवाते थे। तो गुरु पिता और माता का स्थान लेता था। तो जो गुरु की डेथ हो, शिष्य वही सब कुछ करता था जो बच्चों को माँ बाप के लिए करना होता है। और शिष्य की जो ट्रेडिशन है वो माँ बाप से नहीं चल माना जाता, वो नहीं लेता था। वो गुरु परंपरा में, सपोज मैं कहूं, मैं सूर्य नारायण नंदा, शिष्य ऑफ सो एंड सो, ग्रैंड शिष्य ऑफ सो एंड सो, ग्रेट ग्रैंड शिष्य ऑफ सो एंड सो। जैसे विवाह में होता है ना, 3 पीढ़ी का नाम लेते हैं, जो 3 जनरेशन का नाम लेते हैं विवाह संस्कार में। कि सपोज देवदत्त है, देवदत्त है जी, अमुक का पुत्र बेटा, फिर दादा दादी का नाम लेते हैं, फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स के नाम लेते हैं, 3 पीढ़ी का नाम लेते हैं। इसी तरह शिष्य परंपरा में 3 पीढ़ी के नाम होते हैं, पर 3 पीढ़ी गुरुओं के। मैं, मेरा गुरु ये, मेरे दादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये। तो ये दो ट्रेडिशन रहे। ठीक है, गुरु परंपरा कम रहे, जो पिता माता, क्योंकि नेचुरली 90%, 95% फैमिली में जाते थे। जो नहीं जाते थे तो वो गुरु परंपरा में ही रहते। तो गुरुओं के लिए भी वही सब करते थे जो बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं। मेरी बात क्लियर हुई ना? तो ये एक यूनिक ट्रेडिशन भारत में था। आज नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। आज ये सब है सन्यासी ट्रेडिशन। तो आज क्या होता है, भारत में कोई भी सन्यासी हो, जिसने भी सन्यास, तो आप समझते हैं सन्यासी जो बाबा बन गए, उनके साथ आज भी यही होता है। वो कभी अपनी माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? मैं, सपोज मैं स्वामी अमुकानंद सरस्वती, मेरे गुरु ये, मेरे ग्रांड गुरु ये, ग्रांड गुरु मतलब गुरु का गुरु, और मेरे ग्रेट ग्रांड गुरु ये। आज भी वही है। जो साधु सन्यासी होते हैं उनके लिए नियम है, वो अपने पेरेंटल हायरार्की नहीं बात करेंगे। वो अपने, अपनी जो गुरु परंपरा को बात करेंगे।
तो इसीलिए दो हमारे यहाँ हायरार्की थी हेरिडेटरी। एक को कहते हैं ब्लड हेरिडेटरी, दूसरी थी नॉलेज हेरिडेटरी, जो रक्त से वंश वंश परंपरा और ज्ञान से वंश परंपरा। बात क्लियर हुई? तो इसीलिए यहाँ शिष्यों की बात कही गई। शिष्य गुरु को कंधा दे गुरु की डेथ पर, या बच्चे गुरु के कंधा दें, वो सब 10वें दिन करेंगे। तो अब जब इस शरीर का दाह हो चुका है, तब इसका नाम भूत होता है। अर्थात यह अमुक नामा पुरुष था, अब जो अब नहीं है, मर गया। जितने उत्पन्न हो, वर्तमान में आके न रहें, वो भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। और दूसरा स्वामी जी कहते हैं, जो पैदा हो गए वो भी भूत है, और जिनकी दाह संस्कार हो गया, जला दिया, बॉडी जला दिया, वो भी भूत है, क्योंकि वो पैदा हुए थे, अब वो नहीं है। तो दोनों सेंस में भूत शब्द का यूज होता था। ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ से अभी तक यही भूत प्रेत की कंसेप्ट हमारे यहाँ रहा। परंतु जिसको शंका कुसंग कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत डाके। मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, यहां से आप पढ़ेंगे पीपुल इग्नोरेंट। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, मैच करके चलिए। परंतु जिनको शंका कुसंग कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रम जाल दुखदायक होते हैं। तो जिन लोगों को, जो लोग बहुत इग्नोरेंट हैं, या मेडिकल या फिजिकल साइंस को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, या जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है, मेंटल बीमारी है, या कोई फिजिकल बीमारी है, जैसे कि हाई फीवर होना, बहुत ज्यादा बुखार होना, लुनेंसी होना, तो उन्हीं को लोग कहते हैं कि भूत प्रेत है, या वो जेस्ट ऑफ डेविल डेविल है। तो लोग ऐसे लोगों को मेडिकल में ट्रीटमेंट ना करके, इस ये जो झाड़ू पोंछा वगैरह करते रहते हैं। जब कोई प्राणी मरता है, तो उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? जो मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया, स्वामी जी वही कह रहे हैं। क्या व्यक्ति जब मरता है, अपने कर्मों के अनुसार, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, गुड बैड, जो भी कर्म किया, उसके हिसाब से परमात्मा ने, गॉड ने जो भी एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अनुसार उसको सुख दुख भोगना होता है, और सुख दुख भोगने के लिए उसको जन्म लेना होता है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। दुनिया में ऐसा कौन है जो परमात्मा की सिस्टम को तोड़ के कुछ नया कर सके? क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था को, ये जो परमात्मा की एक जो सिस्टम है, कौन है इतना पावरफुल जो कि परमात्मा के सिस्टम को ब्रेक कर दे, कि आप वो कर्म फल नहीं भोगेगा, वो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा? अज्ञानी लोग वैद्यक शास्त्र और पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर, जब इग्नोरेंट लोग मेडिकल साइंस को ठीक ठीक नहीं समझते, ये स्वामी जी की भाषा है, पदार्थ विद्या फिजिक्स को ठीक ठीक नहीं समझते, या कॉमन सेंस यूज नहीं करते, तो एक्सट्रीमली इग्नोरेंट होने के कारण जो उनको सन्निपात ज्वरादि, बहुत हाई फीवर हो, या उन्माद, कोई मेंटल इशू हो, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, या इस तरह के और बहुत सारे, आजकल तो मेंटल डिजीज पर बहुत काम होता है, बहुत रिसर्च हो चुका है। तो इन सब किसी के कारण से लोगों, जो जो इस तरह के बीमारी से ग्रस्त हैं, लोगों को पता ना होने से लोग क्या कहते थे कि इसके ये पोजेस्ट है। ध्यान रखिए, हजारों सालों तक
हम लोगों को मारते रहे, काटते रहे, पीटते रहे। कोई व्यक्ति मेंटली कमजोर हो चुका है, पागल हो चुका है, हेलुसिनेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, मेंटल डिजीज उसको हुआ है, उसकी इलाज ना करके हम क्या कहते थे? जब वो जब वो कुछ अबनॉर्मल बिहेव करता है, अबनॉर्मल बातें करता था, तो हम मानते थे कि इसके अंदर भूत घुस गया है, वो ज्येष्ठ है। तो उसकी इलाज कैसे होता था? कभी आप गूगल करके देखिएगा। इवन 18 19 सेंचुरी तक, 19 सेंचुरी तक यूरोप में एक रिकॉर्ड के हिसाब से अकेले 19 सेंचुरी में, 100 साल में कितने हजार महिलाओं को मारे गए, जलाए गए, उनमें लोहे का कांटा गरम करके अलग अलग जगह भेदा गया, है ना? उनको पब्लिक में बांध के गले को काटा गया, आग में जिंदा जलाया गया। क्यों? इस डाउट में कि इस ये पोजेस्ट है और ये डायन है, चुड़ैल है। इसके अंदर एक, ये अब वो नहीं रही, इसके अंदर बुरी आत्मा घुस गई, बैड स्पिरिट, उसको मारते थे। ये यूरोप की बात कर रहा हूं। और आज के डेट में भारत, पूरे आपकी साउथ एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि, हम अफ्रीका का पूरा कंटिनेंट, पूरा साउथ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका, एशिया के और बहुत सारे देशों में रोज, एवरी डे, मिलियंस, मिलियन समझते हैं, हिंदी में कहते हैं 10 लाख, मिलियंस ऑफ खास करके महिलाएं टर्चर्ड होती हैं इस सुपरस्टिशियन के कारण कि इनके अंदर डेविल घुसा है, ये पोजेस्ट है। क्या किया जाता है? भारत में भी होती है, भारत में भी होती है। और हर साल हजारों की महिलाओं को मार दिया जाता है। मारना तो चलो मार दो, चलो बच जाए, जिंदगी भर जिस तरह उनके साथ टर्चर किया जाता है, जबकि वो बेचारे मेंटली इल हैं, उनकी इलाज की जरूरत थी। पर क्या करेंगे, मूर्ख लोग ले जाते हैं अनपढ़, ठग, धूर्त ओझाओं के पास। कुछ तो मंदिर खुल गए हैं राजस्थान में, मैंने सुना, वो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक मंदिर है जहाँ रोज हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं, जिनके पैरों में चेन लगा है, हाथों में चेन लगा है, महिलाएं, पुरुष, वो सब मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। उनको साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। उनमें से 100% ठीक हो सकते थे, उनको लाकर वो मंदिर में पटक दिया जाता है। वहां उनके साथ जिस तरह रोज टर्चर होता है, गरम लोहा दबाया जाता है, झाड़ू से पीटा जाता है घंटों तक, मतलब अनइमेजिनेबल टर्चर होता है इन द नेम ऑफ क्यूरिंग। उनको फिक्स कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। आज भी होता है, भूत प्रेत डायन चुड़ैल के नाम पर। और उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार ना करके उनको दवाई, स्वामी जी क्या कहते हैं, उनको मेडिसिन खिलाने की जरूरत थी, उनको सही खान पान की जरूरत थी, उनके विटामिन न्यूट्रिशन को ठीक करने की जरूरत थी, उनको प्रॉपर डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वो सब ना करके धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या यंत्र तंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, संतान की दुर्दशा, रोगों की बढ़ावा कर दुख देते फिरते हैं। बात अगर सिर्फ इतनी होती कि ये जस्ट रिलीजियस बिलीव है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ज्यादातर समय हम नहीं समझते एक छोटी बात को, कि
कोई मानता है तो हम क्यों विरोध करें? नहीं, अगर वो मानना, वो बिलीव करना हार्मलेस हो, वायलेंस लेस हो तो ठीक है। पर अगर वो एक इतनी बड़ी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, करोड़ों, खास करके हमेशा ध्यान रखिए, रिलीजियस ब्लाइंड बिलीफ का सबसे बड़ा शिकार जो प्रे है वो महिलाएं होती, पुरुष कम होते हैं या बच्चे होते हैं। मतलब जो कमजोर है, जो फिजिकली कमजोर है, उन्हीं पर ही सारा चीजें होती हैं। और कितने लोग सफर करते हैं आज 21st सेंचुरी में, 22nd सेंचुरी, 21st सेंचुरी में, आज भी करोड़ों की। अकेले भारत की काउंट करेंगे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो आपकी इंडियन सब कंटिनेंट है, आज की डेट में भी लाखों लाखों महिलाएं, बच्चे, जिनको इलाज की जरूरत है, अच्छा खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको इन जल्लाद, चोर, डाकू, फ्रॉड लोगों के हवाले कर दिया गया। उनकी लाइफ बर्बाद, और ये करोड़ों करोड़ों कमा के बैठे हुए हैं, ये भूत प्रेत जादू टोना आदि के चक्कर में। इन सब चीजों को बोलने वाला आपको कम मिलेंगे, जो इन सब चीजों पर खुल के बोले, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में ये वेल एक्सेप्टेड है ना, पढ़े लिखे लोग भी एक्सेप्ट कर जाते हैं ज्यादातर। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें, ये बात क्यों छिड़ी कि ये बचपन में, चाइल्डहुड में ये एजुकेशन अगर हो जाता तो कोई भी व्यक्ति आगे बड़ा होने के बाद तो इस तरह के ठगों के चक्कर में नहीं फंसते। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो डॉक्टर के पास जाते, मेडिकल जाते, किसी एजुकेटेड व्यक्ति के पास जाते, न कि इन ठग धूर्त लोगों के पास जाकर बर्बाद करते। इस और भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जो ब्लाइंड बिलीफ केवल नहीं, जो सोशल इविल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां या जो रिलीजियस इविल्स हैं, वो सब चीजें बचपन में बच्चे को सिखाना जरूरी है। जैसे हम अच्छी चीजें सिखाते हैं, हमें ये भी सिखाना चाहिए कि क्या क्या बुराइयां सोसाइटी में है। वो बच्चा अगर बचपन से ट्रेंड होकर जाए, आगे कभी भी इस सब चीजों में नहीं फंसेगा। तो यहीं रखते हैं, आगे का आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।